बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन और आप देख रहे हैं शाहीन जी टेक्निकल। शेप जो है गुलाई यहाँ तक हम आ जाएंगे। उसके बाद जनाब हम क्या करेंगे कि ये वाली गुलाई आगे तक जाएगी। यहाँ से हम नॉट को जोड़ते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ से हम सीधे यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से हम सीधे यहाँ आएंगे। यहाँ से हम सीधे यहाँ आएंगे। यहाँ से आप यहाँ पे इधर आ गए, इधर से आप यहाँ आ गए, यहाँ से आप इधर आ गए। बाकी आप थोड़ा इसको नीचे करते हैं, हम देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन है। फिर हम यहाँ से लेके हम चलेंगे यहाँ तक। यहाँ से हम आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी आप देखिए कि हमने यहाँ पे ये बिल्कुल तीखा कॉर्नर नहीं होगा, गुलाई होगी इसके अंदर। यहाँ पे फिर हमने इसकी सीध में यहाँ पे यहाँ से हमने इस लाइन को यहाँ पर और यहाँ से इसको इधर मिला दिया। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके से मिला। बहरहाल हम मकसद हमारा यही है कि हमने ये कुछ करना है। पहले ये देखें, ये हमारी जो शेप है, अब हम इसको कर्व टूल के साथ हम इसको इस जो शेप है इसको आप एक दफ़ा आप थोड़ा सा सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इसके गिर्द ये शेप टूल बनाएंगे। इनके इस शेप टूल के ज़रिए इसके सारे जो नोड्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व कर लेंगे। अब हमने सारी कर्व्स जो हैं वो 1 बाई 1 जो है वो बना देनी है। इसको हम देखिए यहाँ से ये हमारी कर्व बन गई और इससे हमारी ये वाली कर्व बन गई, इससे हमारी ये वाली कर्व बन गई। अब इससे हमारी जनाब ये वाली कर्व बन गई। और यहाँ पे भी हमने ये देखें दो नॉट छोड़े हुए हैं। पहले हम इसको ऊपर उठा लेते हैं, इस वाले को। ये आ गई जनाब आपके पास यहाँ तक। ये देखिए, अब इसमें हमें एक नॉड और डालना पड़ेगा। ये एक नॉड से ये सारी की सारी शेप जो है वो कंट्रोल में नहीं आएगी। यहाँ पर हमें एक नॉड और डालना पड़ेगा। ये मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे, यानी कि एक और क्लिक की तो यहाँ पे नॉड डल गया। तो अब यहाँ पे क्योंकि नॉड डल गया है डबल क्लिक से तो इस पोर्शन को फिर हम दोबारा से अलग से ऊपर उठा सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ये हो गया। यहाँ पर हमने गुलाई निकाली है। इस नोड को हम थोड़ा सा अगर इधर को भी कर लें तो यहाँ से इस हैंडल को हम इसको इधर कर देते हैं ताकि ये भी एरिया कवर हो जाए। और इसको सेंटर से हम पकड़कर इसको हम नीचे लाएंगे ताकि ये हमारा जो है ये वाली हुक यहाँ पे बन जाए। उसके बाद आपने ये वाला हमने यहाँ कर दिया, ये वाली हुक हमने यहाँ पे निकाल दी। ये वाली जो है ये जनाब हमने यहाँ पे बना दिया। ये भी एक सिंगल के साथ ही हो जाएगा। ये शायद यहाँ पे ये जुड़ी नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे दोनों नॉट्स जो हैं वो आपस में जो हैं वो जुड़े हुए नहीं हैं शायद। ये हम देख लेते हैं कि ये दोनों या फिर ये वाली जो है, हाँ ये वाली जो लाइन है ये कन्वर्ट टू कर्व नहीं हुई है, ये बाद में शायद हमने ऐड की थी। ये आप इसको कन्वर्ट टू कर्व करें, फिर इस टूल को हम दोबारा से यूज़ करेंगे। ये हो गया, ठीक है जी। इसी तरह हम ज़रा नीचे आ जाते हैं और यहाँ से ये जो है हाँ बाहर सेलेक्ट करें। ये देखें, ये वाला जो लाइन है ये भी कन्वर्ट टू कर्व नहीं हुई है। हम इसको अंडू कर लेते हैं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यानी कि इसके ऊपर अगर नॉड हम एक क्लिक कर देंगे तो ये लाइन जो है ये सिलेक्टेड कहलाएगी। अब ये ऊपर आप देखें यहाँ पर ये भी कन्वर्ट टू कर्व नहीं हुई है। इसको हम कन्वर्ट टू कर्व करेंगे तो ये यहाँ से इधर आ जाएगी। और ये वाली जो लाइन है ये भी कन्वर्ट टू कर्व नहीं है, हम इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। मेरे ख्याल में कहीं से ये खुला रह गया है ये पूरे का पूरा लूप।
यहाँ से इसकी सीध से आप इसको पकड़ें और इसको यहाँ पे नीचे कर दें, तो ये इधर हो गया। और ये यहाँ से भी कन्वर्ट टू कर्व नहीं है, हम इसको यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ तक तो ये ऐसे ही जाएगा। यहाँ पर एक हमें नोट डालना पड़ेगा डबल क्लिक से, यहाँ से ये थोड़ा पीछे को होगा, इधर को बहुत मामूली सा, थोड़ा सा बिल्कुल। इस नोट को अगर आप थोड़ा बाहर निकाल दें तो ये जो है ये थोड़ा हमें पीछे करना पड़ेगा। और ये जो है हम इसको बाहर करेंगे, ठीक है जी। ये देखिए, अब अगर हम इसके अंदर कोई फिलिंग करें, ये देखिए फिलिंग इसके अंदर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये खुला है कहीं ना कहीं से, यहाँ से खुला होगा। कहाँ से खुला हो सकता है ये? क्योंकि ये शेप जो है इसके अंदर हम फिल नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि ये देखिए, ये इतना हिस्सा की शेप ये अलग है। ये देखें, ये हमारी ये नज़र आ गई है कि यहाँ पर एक ये लाइन लगी हुई है जो कि हमारी गैर ज़रूरी है। इस नोट की वजह से शायद ये गड़बड़ हुई है। हम इसको कर देते हैं जी अंडू करने के बाद ये तो शायद कुछ भी नहीं है। अच्छा चलें, इसको अब क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट किया। अगर आपसे कभी ऐसी कोई गलती रह जाए, साथ हमने दूसरे पोर्शन को सिलेक्ट किया, दोनों को हमने यहाँ से कर देना है कंबाइन। ये कंबाइन हो गए। अब हम शेप टूल के ज़रिए एक प्लेस ये है जहाँ से जुड़ा है, जोड़ लगा है, ऊपर देखें यहाँ पर ये है जॉइन टू नोट्स, इसको क्लिक कर दें। यहाँ पर ये जोड़ लग गया है। दूसरा जोड़ जो है वो यहाँ पे हमें नज़र आया था कि ये हिस्सा यहाँ से खुला था, हम इतने हिस्से को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें पहले से ही जुड़ा हुआ मिल रहा है। इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं कि अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये अगर हम इसको यहाँ से पकड़ें और ये देखें, ये लाइन यहाँ से भी अलग है और ऊपर से भी अलग है, ठीक है। ये भी इसमें गलती थी, तो इसको भी हम अंडू करते हैं और इस पोर्शन को, ये सिलेक्टेड ही है, इसके साथ सिलेक्ट करके हम इसको भी यहाँ से कंबाइन करवाएंगे। कंबाइन करवाने के बाद आपने फिर शेप टूल लेना है और यहाँ से आपने इसको, ये देखें ऊपर से, ये आप, इसका मतलब है कि जो नोट्स थे वो खुले थे, हम यहाँ से इसको क्लिक करेंगे तो वो जॉइन हो जाएंगे। यहाँ से ये जॉइन हो गए। अब यहाँ पर जो दो नोट्स नीचे थे ये वाले, ये भी आप यहाँ से इनको भी जॉइन करवाएंगे। अब आप देखेंगे जैसे ही अब हम इनको जॉइन करवाएंगे तो क्या होगा, आपको अभी पता चल जाएगा कि तब क्या होगा। जब ये नोट्स हमारे सिलेक्टेड हैं जी, ये वाले, जैसे ही हम इनको यहाँ से जॉइन करवाएंगे तो ये अब सिंगल शेप में आ गया है। अब आप अगर इसमें कोई भी फिलिंग करेंगे तो वो फिलिंग होगी। इसका मतलब ये है कि अब ये एक शेप में आ गया है। आप सभी शेप्स में जो हमने बनाई हैं उनके अंदर कलर फिलिंग जो है वो आप कर सकते हैं। इनकी आउटलाइन को आप ख़त्म कर दें। तो इसी तरह आपने, मेरे ख्याल में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगर आप मज़ीद कहेंगे तो मैं बाकी भी कर दूंगा। अगर आपको यहीं तक समझ आ गई है तो उम्मीद है कि बाकी को आप करने की कोशिश करें। अगर आप सक्सेसफुल नहीं होते तो मुझे बताएं, मैं इंशाअल्लाह ताला आपको ये पूरे की पूरी ड्राइंग बना के दिखाऊंगा। फिर हम इसको साइज़ भी अपने हिसाब से करेंगे कि हमें इसकी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई चाहिए, ताकि हमें जब हम इसको कटिंग मशीन में डालें, क्योंकि ये प्रोफेशनल काम के लिए है, तो वहाँ पे एक्यूरेट साइज़ के साथ इसकी कटिंग हो। साइज़ को हम किसी वक्त भी री एडजस्ट कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत आसान काम है। और सिर्फ इन कटिंग्स को, इन एरियाज़ को आपने पहले इस तरह आपने करना है। ये हर ड्राइंग के लिए आपको अलग अलग से करना पड़ेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मुश्तरक होती हैं। सपोज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस इमेज के दरमियान, इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि ये वाली शेप
और ये वाली शेप ये एक ही है, और ये वाली शेप और ये वाली शेप एक ही है, और ये वाली शेप और ये वाली शेप एक है। ये एक किस्म का रेपिटिशन है कुछ फासले के ऊपर, यानी कि अब आपने ये ख़ुद डिसाइड करना है, ख़ुद सोचना है कि कहाँ तक का एरिया जो है वो एक है, उसके बाद वो रिपीट हो रहा है। एक सेक्शन को आपने बना लेना है, बाकी फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। इस वीडियो को आज मैं यहीं रोकना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप भी बोर हो रहे होंगे। जितना काम मैंने आपको ये सिखाया है, ये बताया है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बाकी को आप ख़ुद बनाने की कोशिश करें। मुझे उम्मीद है 90% आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह ये टोटल जो हम ड्राइंग है उसको अगली वीडियो में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। उसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, कुछ काम मैं पहले करके रखूँगा ताकि सारी की सारी हमें ना बनानी पड़े। तो बहरहाल ये एक कोरल ड्रा के अंदर ट्रेसिंग के मुतल्लिक़ा वीडियो है जो मैंने ख़ासी डिटेल से समझाई है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फर्नीचर का काम करते हैं और मशीनों के ज़रिए जालियों वगैरह को वो काटते हैं। ये बिल्डिंग्स में लगती हैं या कहीं भी इनका यूज़ होता है, तो ये अलग बात है। तो उनके लिए ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। आम लोग भी अगर इसकी अफादियत को समझना चाहें, उन्हें ट्रेसिंग कैसे करनी है, तो वो इससे समझ सकते हैं। यहाँ पे ये देखें बनी हुई शक्ल में मुझे एक यहाँ पे नाज़रीन थोड़ी सी खामी नज़र आई है कि ये यहाँ पे गुलाई ज़्यादा है, हमने कम रखी हुई है। यहाँ से हम इसको शेप को दोबारा से यहाँ देखें, ये क्लिक किया मैंने, हम इसको यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ से और इसको थोड़ा सा हम बाहर निकाल देंगे यहाँ तक। अब ये देखें, ये अब ये पहले से ज़्यादा मतलब कि अपनी नेचुरल पोजीशन में आ गई है और ख़ूबसूरत हो गई है। तो इसी तरह आप बाकी भी बारीक बारीक जो खामियां हैं अपनी, उनको आप ठीक कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये शुरू में आपको दिक्कत होगी, जो दोस्त भी इनको सीखने की कोशिश कर रहे होंगे, बाद में आप यूज़ टू हो जाएंगे और आपके लिए ये बहुत स्पीडी वर्क होगा। अगर मैं आपको ये समझा कर ना कर रहा होता तो डेफिनेटली ये इतने ही वक्त में मैं इस पूरी ड्राइंग को बना चुका होता। कोई ये मुश्किल काम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक भी करें। अगर आपको मज़ीद इसके ऊपर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, उसका आपको आंसर भी मिलेगा और इसकी मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।